नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नीट मामले में कोर्ट ने मनीष रंजन को बड़ा झटका दिया है। मनीष रंजन, जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है, वो जेल में बंद है और ऐसे में वो बाहर आना चाह रहा है, लेकिन अफसोस कि उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि सिर्फ उसकी ही मुश्किलें नहीं, बल्कि सीबीआई को भी फटकार लग रही है। अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, इस खबर में आपको हर एक जानकारी हम देंगे। बताएंगे कि नीट छात्रा की तो मौत हो गई, लेकिन उस जैसी कई लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। इस मामले का आरोपी कब पकड़ा जाएगा, ये भी सवाल है और इसका जवाब सीबीआई क्यों नहीं दे पा रही है। कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी इस खबर में आपको हम देंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं मनीष रंजन की कहानी से लेकर। तो देखिए, मनीष रंजन शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है। उस गर्ल्स हॉस्टल का, जिस गर्ल्स हॉस्टल में अचानक ही एक लड़की की तबीयत बिगड़ती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। उस मामले को सुसाइड बताया जाता है, लेकिन जब उस मामले में आगे पुलिस बढ़ती है तो देखा जा रहा है कि इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आया और लड़की सुसाइड नहीं बल्कि लड़की के साथ गलत हुआ, ये आरोप लग गया। इसके बाद सवाल उठे तो एसआईटी के हाथ में जांच दे दी गई। एसआईटी जब सफल नहीं हो सकी आरोपी को पकड़ने में, तो फिर सीबीआई के हाथ में ये मामला चला गया और उसके बाद से तारीख पर तारीख आ रही है, लेकिन अफसोस कि ना ही आरोपी का पता चल पा रहा है, ना ही इस केस में कोई ऐसा फैसला कोर्ट ले रहा है जिससे कि लड़की को न्याय मिल सके। लड़की की मां बार बार कोर्ट में रो रही है, बिलख रही है, न्याय की गुहार लगा रही है और यही कारण है कि सीबीआई को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको बता दें कि कोर्ट में जब सुनवाई हुई, उस दरमियान मनीष रंजन भी वहां मौजूद था। उसे इंतजार था कि क्या पता इस सुनवाई के बाद वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल इस मामले पर सुनवाई हुई और कल अब तारीख दे दी गई है 11 तारीख। अब अगली सुनवाई होनी है और उस दिन अब पता चलेगा कि इस मामले में सीबीआई ने क्या कुछ जांच किया, क्योंकि देखिए 2 तारीख यानी कि बीते कल और कल जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा, सीबीआई जवाब नहीं दे पाई। सीबीआई को फटकार एक बार फिर लगी कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सीबीआई से साफ तौर पर कोर्ट में यही पूछा गया था कि 15 दिनों तक आपने क्या क्या किया। सीबीआई ने बताया था कि हम अगले सुनवाई में बताएंगे और अगली सुनवाई भी ऐसे ही अब आगे बढ़ गई है। मनीष रंजन को इसलिए गिरफ्त में रखा गया है ताकि वो कोई झोल ना कर पाए, वो कोई इस मामले में खेल ना कर पाए, क्योंकि जब सीबीआई से भी पूछा गया कि मनीष रंजन को क्यों आप लोग ने गिरफ्त में रखा है, क्या इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है जो ये बताता है कि नीट छात्रा की मौत के पीछे इसका हाथ है, इसका भी जवाब नहीं मिल पाया। और अब ये सुनवाई 11 तारीख के लिए जब टल गई है तो परिवार वाले कह रहे हैं कि अब तो 2 महीना हो जाएगा। जनवरी महीने में लड़की की मौत हुई, फरवरी आ गया, फरवरी खत्म है और अब मार्च की शुरुआत हो गई है, नई महीने की शुरुआत हो गई है और 11 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। तो सोचिए कि उस दिन भी फैसला आएगा या नहीं आएगा, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा कहा जा रहा था कि सीबीआई जल्द ही इस मामले में आरोपी को ढूंढ निकालेगी, लेकिन अब आप ये सोचिए कि वो आरोपी कितना रसूखदार होगा, वो आरोपी कितना चालाक होगा और उसके ऊपर ना जाने कितनों का हाथ होगा, जिस कारण अभी तक वो बचा हुआ है। हॉस्टल मालिक को भीतर इसलिए रखा गया है, जैसा एसआईटी का कहना था कि ये पैसे वाले हैं, पैसों के बल पर केस को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आरोपी अभी तक फरार क्यों है। आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई 11 तारीख को होनी है और उस दिन मालूम चलेगा कि नीट छात्रा को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी
अब तक जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट भी कंफ्यूज है। सीबीआई क्यों धीरे धीरे जांच कर रही है, ये भी सवाल। सीबीआई को फटकार, मनीष रंजन को झटका, क्योंकि मनीष रंजन फिर जेल से नहीं आ पाए बाहर। होली नहीं खेल पाएंगे मनीष रंजन, जेल में ही बितानी पड़ेगी रात। और ऐसे में अब इंतजार है तो 11 तारीख का, जिस दिन मालूम चलेगा कि लड़की को न्याय मिलेगी या फिर नहीं। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।